उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन कर्मी 70 दिनों से लगातार इको गार्डन में कार्य बहिष्कार पर हैं। शासन से पत्र आने के बाद भी एचआर पॉलिसी लागू नहीं हो रही है। इसी क्रम में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मिशन मुख्यालय से जीएमडी मिथिलेश तिवारी ने वार्ता की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित कई जनपदों के मिशन कर्मी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े थे। प्रदेश अध्यक्ष ने मानव संसाधन नियमावली को लागू कराने के लिए 12, 16, 18 और 19वीं शासकीय निकाय और पिछली शासकीय निकाय की बैठकों का हवाला भी दिया। यहाँ तक कि हाल ही में शासन द्वारा आए हुए पत्र पर कई सवालों के जवाब संयुक्त मिशन निदेशक मिथिलेश तिवारी नहीं दे पाए और वार्ता विफल रही। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो मिशन कर्मियों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो बीच में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को छोड़कर चले गए। उसको उसमें सर लागू किया गया था। हमें सर मालूम है कि सभी लोगों ने पत्र जरूर पढ़ा होगा। उसमें सर स्पष्ट निर्देश था कि 7% वार्षिक वृद्धि, वेतन वृद्धि सभी जो कार्मिक है उनको लागू किया जाता है। सर उसमें सर उसके क्रम में जो स्टेट पे एसपीएम थे सर उनको 2 वेतन वृद्धि भी सर मिल गई थी स्टेट को। उस समय सर वो फाइल वित्त को नहीं भेजी गई थी, लेकिन 2 इंक्रीमेंट सर वेतन वृद्धि उनको मिली थी। जनपद और ब्लॉक स्तर को सर नहीं प्राप्त हुई थी 12वीं शासी निकाय के निर्णय क्रम में। सर 2000 उसमें साफ लिखा था कि नवंबर 2015 से यह एचआर पॉलिसी लागू की जाती है। सर हम लोग तब से सर जुड़े हुए हैं और ये लग रहा था कि अब आएगा। दूसरा सर बिंदु उसमें था कि सर जो भत्ते हैं सर, जितने भी भत्ते सर 12वीं शासी निकाय में पास हुए सर 12वीं शासी निकाय में पास हुए थे भत्ते सारे, और सर हम लोग को मिले भी 3 साल तक, और ये सर उसके बाद बंद हुए हैं। अब जब ये सर शासन का पत्र आ गया है, वो कह रहा है कि यूपी गवर्नमेंट से इस मानदेय और वेतन वृद्धि का कोई मतलब नहीं है, तो सर जो भत्ते हम लोग को शासी निकाय में पास हुए थे सर वो तो फिर लागू हो जाने चाहिए थे। दूसरा बिंदु सर। तीसरा सर 2015 से ही सर उसमें साफ लिखा था कि सभी जो कर्मचारी हैं, जो कार्मिक हैं, उनको सर उनका इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और जीवन इंश्योरेंस उसमें लिखा हुआ सर। 12वीं शासी निकाय 2016 की हम बात बता रहे थे। 3 बिंदु सर इसके क्रम में मिशन निदेशक महोदय ने पत्र भी जारी किया था। मतलब सर ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद भी आज तक सर हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो सर आप जो सब, और अभी जो पत्र आया है शासन का, उसमें साफ लिखा है कि शासी निकाय का निर्णय और भारत सरकार की एचआर पॉलिसी लागू होगी। भारत सरकार के एचआर पॉलिसी में 7 से 15% का सर उसमें प्रावधान किया गया था। तो हम लोगों ने मिनिमम ही लिया सर, 7% ही सर आप लोगों ने लिया। फिर भी सबको लगता है कि चलो 7% हर साल बढ़ेगी, महंगाई हमारी जो है काउंटर हो जाएगी। तो सर 12वीं शासी निकाय का निर्णय हुआ। इसके उपरांत सर 18वीं शासी निकाय की बैठक हुई सर। 18वीं शासी निकाय की बैठक के उपरांत सर आप सर देखेंगे, अगर आपको पत्र सर दिखाएं वहाँ के जो भी मिशन बैठे हों सर। सर मेरी बात आप सुन लें सर। मेरा एक प्रपोजल ये है सर, आप और या आप जैसे जो 1-2 भी समझदार लोग हैं जो पहले से जुड़े हैं और अच्छे से इसको समझते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल एजेंडा ले जा रहे हैं, ठीक है। मैं वेलकम करूंगा कि 1-2 लोग जो अपने अच्छे से हमारे जीबी में जो प्रपोजल ले जा रहे हैं, तो जहां आप मुस्तफा हैं या निशांत ये सब काम कर रहे हैं और लोग हैं, आप लोग वेलकम है कि आप आ जाएं और हमारे ड्राफ्ट में कुछ अच्छा इनपुट देना चाहें तो दे दें, जिससे कि हम जब जीबी में ले जाए तो जितने भी क्वेश्चंस और डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं प्रतिनिधि, तो क्वेरीज आए, हम लोग उसको रिजॉल्व कर लें और उसका प्रॉपर आंसर रहे, जिससे कि हम अब जो बातें ले जा रहे हैं, जो चीजें हम चाह रहे हैं कि हमारे लोगों को मिलना चाहिए, उचित है और बहुत आवश्यक भी है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अच्छा अध्ययन किया है, जानकारी है, शुरू से मिशन से जुड़े हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप जैसे 1-2-3 जो भी लोग आना चाहें, आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपके जिले से रिक्वेस्ट भी भेज दूंगा कि आप लोग आ जाए और जो ड्राफ्ट हम लोग बना रहे हैं उसमें अपना इनपुट दे दें, जिससे कि चीजें सब ठीक ठाक हो जाएं जितना हो सकता है। सर आपका सर थैंक यू। लेकिन वर्तमान में जो इनपुट दिया जा रहा है सर उस पर अमल कर लिया जाए, और 19वीं शासी का जो अनुमोदन प्राप्त हो गया है उससे प्रभावित कर लिया जाए। सर अभी आप सर की बात पूरी सुन लीजिए सर, कम से कम जो चीजें अनुमोदन है उनको तो दे दिया जाए। हर चीज जीबी में ले जाने की क्या आवश्यकता है? एक मिनट रुकिए। जितना आप समझ रहे हैं कि हम सबके हाथ खुले हुए हैं या हम लोग सक्षम हैं और नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम तो वेलकम कर रहे हैं ना। आप आ जाइए, जब आप यहाँ बैठेंगे
आप ड्राफ्ट करेंगे, आप फाइल नोटिंग देखेंगे या बनाएंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सबकी कितनी सख्त सीमा है। ठीक है, हम लोग कितनी चीजों को रिजॉल्व कराए हैं, कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्शन किस तरह के लगते थे, चाहे वित्त हो, शासन हो, और जो यहाँ बैठे हैं वो जानते हैं कि हमारा माइंडसेट क्या है और हम कितनी पॉजिटिविटी से काम कर रहे हैं। बिना वजह के टर्मिनेशन में कोई आपत्ति दिख रहा है किसी को नहीं है। क्या करें सर आप एक बार शरद सर की पूरी बात सुन लीजिए, वो जो पूरी अपनी बात रखते हैं सर 2 मिनट और हम बोलेंगे, इसके बाद सर नहीं कहेंगे आपसे। सर आपका धन्यवाद सर, आप बुला रहे हैं सर। बस एक चीज और सर थी सर, 18वीं शासी निकाय में थोड़े सा ये संशोधन कर दिया गया कि मेडिकल में समस्त कार्मिकों, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर जितने असिस्टेंट नहीं, अकाउंटेंट वो सुबह एक डेटा एंट्री ऑपरेटर ने बात करी है। अब मैं यही कह सकता हूं कि जब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो चाहे एसपीएम हो, स्टेट पे मिशन मैनेजर हो, डीएमएम हो, वहाँ बीएमएम हो या डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, किसी भी कार्मिक के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। इसको लिख के रख लीजिए। सर क्या बोल रहे हैं ये तो सुन लीजिए, बोलने ही नहीं दे रहे हैं सर आप लोग, वहाँ क्या फिर बोलने देंगे? सर जो कहना चाह रहे हैं एक बार उसको प्रॉपर सुन तो लीजिए सर, और सब लोग जान लेंगे, सब लोग सुन लेंगे उसको। नहीं, बताएं सर, और क्या कर रहे हैं आप? हाँ सर कर रहे थे सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर 18वीं शासी सर एक सर एमडी सर थे, भानुचंद्र गोस्वामी सर थे सर, उनके समय में 18वीं शासी निकाय की बैठक हुई, उसमें सर उन्होंने एक पत्र जारी किया था 775 दिनांक 6 मई 2022 को सर। उसमें साफ साफ लिखा है कि 24/11/2016 से 7% वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने का निर्णय निम्न शर्तों के अधीन लिया गया है, और यह निर्णय 18वीं शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन के उपरांत लिया गया। सर ये पत्र सर मंगा लीजिएगा एक बार, पत्रांक 775 और 6 मई 2022। ठीक सर। इसके बाद सर 19वीं शासी निकाय सर आप कह रहे हैं सर, 19वीं शासी निकाय मैंने सर पूरी पढ़ी है, 17वीं 18वीं 19 सब पढ़ी है। 19वीं में सर बस एक निर्णय साफ साफ सर हम पढ़ रहे हैं सर। निर्णय क्या सर उसमें हुआ था, शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि एनुअल इंक्रीमेंट के प्रकरण को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ शासन को प्रेषित कर पत्रावली पर वित्त विभाग की सहमति प्रदान करने की कार्यवाही की जाए। सर पहली लाइन में लिखा है कि शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है सर। वित्त विभाग से सहमत न होने की दशा में कार्मिकों के मानदेय में एक मुश्त 30 से 40% बढ़ोतरी का पर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। मतलब सर ये निर्णय हो चुका है 19 में, और उसी के क्रम में सर ये जो शासन वाला पत्र आया है सर, जो अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, उसमें भी सर प्रस्तर 2 में यही चीज लिखी हुई है कि जो जीबी में पास है सर वही दिया। तो जीबी में तो सर 7% इंक्रीमेंट 12वीं 17वीं 18वीं और 19वीं में, और 19वीं में सर अगर वित्त सहमत ना हो तब न सर हम लोग जाएंगे जीबी में। वित्त ने तो कह दिया हमसे मतलब ही नहीं है, ये आपकी स्वायत्त संस्था है, तो सर हम लोग जीबी में सर जाएंगे तो फिर सर नई सारी चीजें शुरू होंगी। और सर 10 साल का इंतजार सर बहुत बड़ा होता है, सारे परिवार बच्चे बड़े होते हैं सर, पढ़ाई लिखाई पे खर्चे बढ़ रहे हैं। आप 10 साल लगेंगे। आपकी जो पीड़ा है वो हम लोग महसूस करते हैं, और यहाँ पे भी सारे हमारे मिशन मैनेजर्स, एसपीएम सब उससे दौर से गुजर रहे हैं, और सबके प्रयास से ही ये काम हो रहा है। ठीक है ना सर एक बार और सर आप लोग से डिस्कस कर लीजिए कि ये शासी निकाय में जाएगा या नहीं जाएगा सर, अनुरोध है सर। इसमें तो हमें पॉइंट में सर डिस्कस कर लीजिए, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं एक बार और। मैम अच्छी बात है, हम लोग ये चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसका लाभ जो है हम लोग दिला पाए। देखिए पहली बात तो ये बहुत दिन से ये चल रहा था, आप लोग इसको पॉजिटिवली लीजिए कि जब शासी निकाय ने कोई बात कह दी तो कहीं वित्त ने आपत्ति कर दी या कहीं और चला गया। इस बार वित्त से भी ये वहाँ पे कमेटी की बैठक हुई और एक हमको लिखत पढ़त में आ गया भाई। जीएमडी के इस तरह के व्यवहार से आहत होकर प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा और सभी जनपदों के मिशन कर्मियों ने यह निर्णय लिया है कि 8 फरवरी को इको गार्डन में एकत्रित होकर सामूहिक रूप से जीएमडी मिथिलेश तिवारी से इस्तीफा मांगा जाएगा। साथ ही 70 दिनों से इको गार्डन में बैठे हुए मिशन कर्मी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।